एआई के अंदर अपनी वेबसाइट को किस तरीके से डोमिनेट करना है, ये मैं इस वीडियो के अंदर सिखाऊंगा। यानी कि हमारा ये जो एआई ओवरव्यू का बॉक्स है, इसके अंदर चाहते हो कि भाई आपका ब्रांड फीचर हो, आपकी जो वेबसाइट है इसके अंदर मेंशन होनी चाहिए, इसके पीछे क्या क्या स्ट्रेटजीज लगती है, क्या क्या काम करना पड़ेगा, पूरा रोड मैप बिल्कुल लाइव आप लोगों को मैं इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं। भाई मेरे को ना पूरे 10 साल हो चुके हैं एसईओ करते हुए, और इस वीडियो के अंदर ना अपने लाइव प्रोजेक्ट जिनके ऊपर काम करा है, जो मेरे को रिजल्ट मिला है, वही चीज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ताकि आपको पता लग जाए कि भाई जो चीज मैं बता रहा हूं ना भाई, वो आपके लिए काम करेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, चैनल पे पहली बार आए हो, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ऐसे वीडियोस के फिर भाई नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। और भाई किसी की भी अगर वेबसाइट है, वो उसको ग्रो करना चाहता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरी खुद की एजेंसी है, हम रिजल्ट बेस्ड काम करते हैं। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर पर्सनली मुझसे आप लोग एसईओ सीखना चाहते हो, बैच का कोई सिस्टम नहीं है, 1-to-1 में क्लासेस प्रोवाइड करता हूं, सेम नंबर मिल जाएगा, यहां से कांटेक्ट कर सकते हो। तो भाई चलिए देखते हैं कि जो एआई है ना, इसको किस तरीके से आप लोगों को डोमिनेट करना है। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले कि मैं आपको डायरेक्टली ये बता दूं कि भाई एसईओ खत्म हो चुका है और एआई एसईओ पे काम करना शुरू करो, तो बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं जिनके बारे में ना हमें बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए। तो अगर आप भाई चाहते हो कि भाई स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक एक चीज में गाइड करूं कि भाई अगर लोग ऐसा बोल रहे हैं कि एसईओ खत्म हो चुका है, तो एग्जैक्टली वो खत्म कैसे हुआ है, और अगर खत्म नहीं हुआ है तो आपको क्या चीज करना है, तो आप वीडियो में बने रहना, एक एक चीज को आप ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि डायरेक्टली भाई मेरे को सिर्फ ये बता दे कि भाई एआई एसईओ कैसे डोमिनेट करना, थोड़ा वीडियो को आगे स्किप कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पे आप अगर एसईओ के बारे में इंटरनेट पे ना थोड़ी बहुत देर भी सर्च करोगे, तो घूम फिर के एक आर्टिकल या फिर एक वीडियो के ऊपर जरूर आओगे जो कि आपको बोलेगा कि एसईओ ना खत्म हो चुका है। बिल्कुल ऐसे आपको लाइक वीडियोस मिलेंगे, आपको लोग मिलेंगे जो कि ये बात करेंगे कि अब एसईओ कोई भी नहीं कर रहा है। लेकिन ये मैं आपको अपनी वीडियो के ऊपर, चैनल के ऊपर बता रहा हूं कि 100% गलत चीज है, मिस इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि एसईओ खत्म नहीं हुआ है, एसईओ चेंज हो गया, उसका एक एक्सटेंशन आ गया है जिसको हम एआई एसईओ बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज के बारे में इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे विद प्रैक्टिकल, एक एक चीज दिखाऊंगा और समझाऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरी कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो, भाई टेलीग्राम के ऊपर ना यहाँ पे 10,000 से ज्यादा लोग हैं, सारे एसईओ से जुड़े हुए हैं। कोई भी सवाल है आप पूछ सकते हो, कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर भी दिख रहा होगा, इसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए अपने जो वीडियो है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले कि हम एआई को डोमिनेट करना शुरू करें, हमें पता होना चाहिए कि एसईओ खत्म हुई है या नहीं खत्म हुई है। तो ये मेरे कहने से या किसी के कहने से नहीं होगा, ये हमें एक्चुअली में डेटा बताएगा। तो गूगल के ऊपर ना अभी आज एक दिन के ऑलमोस्ट मान के चलिए 8 से लेके 14 बिलियन जो है ना, इतने सर्चेज होते हैं, 14 बिलियन। पूरी दुनिया के अंदर शायद 7-8 बिलियन लोग रहते हैं। तो सोच के देखो कि 14 बिलियन के आसपास जो हैं गूगल के ऊपर पर डे के सर्चेज हो रहे हैं। और ये जो नंबर है ये घट नहीं रहा है, ये हर साल बढ़ रहा है, कुछ परसेंटेज से 10-20-30% से ये नंबर बढ़ने लग रहा है। तो आप खुद सोच के देखिए, अगर गूगल के ऊपर लोग आ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तो ट्रैफिक कहां पे जा रहा है, और फिर एसईओ क्यों खत्म हो रही है। और हम बात करेंगे चैट जीपीटी की, क्योंकि चैट जीपीटी को छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि जब से चैट जीपीटी आया ना, पूरी एआई की जो दुनिया है ये चेंज हो चुकी है। अब यहां पे चैट जीपीटी के ऊपर भी पर डे ऑलमोस्ट 2.5 बिलियन प्रॉम्प्ट्स जो है ना वो लिखे जाते हैं। तो 2.5 बिलियन जो गूगल है, इसको ये नंबर अचीव करने में ना ऑलमोस्ट 10 से 11 साल का समय लगा था, और ये इसने सिर्फ 2.5 साल के अंदर अचीव कर लिया था। और यहां पे बात करते हैं जीरो क्लिक सर्च। ये जो क्लिक सर्च होता है ये एक्चुअली में होता क्या है। मैंने सर्च करा व्हाट इज एसईओ, आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि आजकल ये डिब्बा हमारे पास आ जाता है। अब इसको हम एआई ओवरव्यू बोलते हैं। ये पावर्ड बाय गूगल का जो खुद का एआई बॉट है, एजेंट है, जेमिनाई, उसके थ्रू ये पावर्ड है। अब अगर मेरे को एसईओ की बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए, तो देखो मेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इस डिब्बे के अंदर मोर देन इनफ इंफॉर्मेशन है कि एसईओ होती क्या है, एसईओ करते हम किसके लिए हैं, ठीक है। और बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन यहां पे हमें प्रोवाइड हो जाती है। सो दैट मीन्स कि हमारे बहुत सारे कई बार ऐसे सवाल होते हैं कि भाई अगर मेरे को ये जानना है कि 1 मीटर के अंदर कितने फीट होते हैं, या फिर 1 किलोमीटर के अंदर कितने माइल होते हैं, उसके लिए पहले हमें किसी वेबसाइट के ऊपर जाना, फिर कैलकुलेट करते थे। बट अब ये नहीं करना पड़ता। अब आपको सिंपली क्या करना है, यहां पे गए, टाइप करा और ये डिब्बा खुल गया।
दैट मीन्स कि हमने 0 क्लिक, एक भी क्लिक करे बिना हमें अपनी इंफॉर्मेशन मिल रही है। और हो क्या रहा है कि दिस इंफॉर्मेशन इज ट्रू अबाउट ऑलमोस्ट 68-70% ऑफ क्वेरीज ऐसी होती है हमें कि बस हमें क्विक आंसर चाहिए होता है कि भाई एक दिन में कितनी कैलोरी कंज्यूम करनी चाहिए अगर मेरी हाइट इतनी है। पहले जाओ किसी कैलोरीमीटर के अंदर अपनी हाइट डालो और बहुत सारी इंफॉर्मेशन डालो, उसके बाद कैलकुलेट होके होता था। बट अब जो हमारा एआई ओवरव्यू है या फिर चैट जीपीटी है, इंस्टेंट 1 मिनट में दे रहा है। तो पहले जो लोग गूगल के ऊपर जाते, वेबसाइट के ऊपर जाते, वो एआई ओवरव्यू के ऊपर जाके उनका जो मोटिव है वो फुलफिल हो रहा है, तो क्यों जाएंगे वेबसाइट के ऊपर? तो दैट्स वाई लोग बोलते हैं कि एसईओ खत्म हो गया है। तो यहां पे आप लोग देखोगे कि इतने सर्चेज होने के बाद भी 20% से ईयर ऑन ईयर ये नंबर बढ़ रहा है। बट फिर भी हम ऐसा फील कर रहे हैं, जो वेबसाइट ओनर्स हैं या फिर जो वीडियोस बना रहे हैं, आप खुद की मतलब लाइक किसी कंपनी में आप काम करते हो किसी के लिए, आप देख रहे हो कि कोई भी नया अपडेट आता है गूगल का, हमें ऐसा लगता है कि यार ईयर ऑन ईयर या मंथ बाय मंथ ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ ट्रैफिक गिर रहा है। मतलब उसको बढ़ाने में बहुत ज्यादा एफर्ट लगते हैं, लेकिन उसको कम होने में वो लाइक कुछ मंथ्स का हमें समय लगता है। सो यहां पे आप लोग क्लियरली एक ग्राफ है, देख सकते हो कि भाई किस तरीके से गूगल ने 1999 के अंदर यहां पे ऑलमोस्ट कितना है 1 बिलियन सर्च जो है कर लिया था, और नाउ अब हम आ गए ऑलमोस्ट 5 ट्रिलियन सर्चेस जो हैं वो होने लग रहे हैं कितने 2026 के अंदर। तो मेरी भाई बात बिल्कुल आप गांठ बांध के ले लो, एसईओ खत्म किसी भी तरीके से नहीं हुआ है, ठीक है। एसईओ से जो रिजल्ट एक्चुअली हमें मिलता था ना, वो थोड़ा सा कम हो चुका है। उस वजह से पीपल और पूरी इंडस्ट्री में सारे लोग हवा बना रहे हैं, एसईओ खत्म हो गया, एसईओ खत्म हो गया। जब पूरी दुनिया के अंदर मान के चलो कि 13 बिलियन सर्च हो रहे हैं, तो पूरी दुनिया तो सर्च कर ही रही है। सो ऐसा तो नहीं है कि हमारे जो दिमाग के अंदर ही वाईफाई लग चुका है और डायरेक्टली हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन लोड हो रही है, ऐसा तो नहीं हुआ है ना। तो जब तक ऐसा नहीं हुआ, ऑब्वियसली हम जाएंगे गूगल के ऊपर, हम चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, क्लॉड के ऊपर जाएंगे और जो अपनी इंफॉर्मेशन है हम उसको फाइंड करेंगे। तो सर्च वॉल्यूम हमारा जो है वो बढ़ा ही है, ठीक है। और चैट जीपीटी जो है इसने कैसे चेंज कराया, आई थिंक ऑलमोस्ट 2022-23 के अंदर चैट जीपीटी हमारा आया था। एंड उसके बाद हुआ क्या है कि लोगों का बिहेवियर चेंज हो गया। पहले हम क्या करते थे, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए गूगल के ऊपर जाओ, 10-15 मिनट लगाओ, फिर आंसर मिलता था। चैट जीपीटी वो खुद ही इंफॉर्मेशन फाइंड करके हमें प्रोवाइड कर दे रहा है, तो क्यों टाइम वेस्ट करने की जरूरत है। और जो ये 2.5 बिलियन का ट्रैफिक ना, ये इसके ऊपर आ रहा है चैट जीपीटी। अब सोचो अगर चैट जीपीटी नहीं होता तो ये ट्रैफिक कहां पे जाता, ये ट्रैफिक डायरेक्टली गूगल के ऊपर जाता। तो कहीं ना कहीं गूगल का जो मार्केट शेयर हुआ है ना, उसके ऊपर भी हिट पड़ा है। तो मान के चल सकते हो कि ऑलमोस्ट 20% का जो है गूगल को भी लॉस हो रहा है इस चीज से। तो चैट जीपीटी के यूजर की यहां पे ग्रोथ दिख रही है। तो किस तरीके से देखो, इनके जो यूजर हैं ऑलमोस्ट 900 मिलियन बिलियन यूजर्स इनके भी टच होने वाले हैं। और ये जो है ना चीज है, ये गूगल के लिए थोड़ी स्कैरी है, ठीक है। हम बीइंग एसईओ हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम है ये। अब यहां पे हम चैट जीपीटी और इसका आप ऑलरेडी कंपैरिजन कर चुके हो कि गूगल अभी भी स्टिल विनर है, गूगल कहीं नहीं जा रहा। 90% का मार्केट शेयर जो है ना पूरी दुनिया का, उसको कैप्चर करके बैठा है। और हम अभी भी चेंज नहीं कर रहे हैं अपना बिहेवियर, गूगल के ऊपर ही जा रहे हैं, वहीं पे सर्च कर रहे हैं। अब आते हैं अपने मेन सवाल के ऊपर कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें ऐसा लग रहा है कि गूगल से हमें कम रिजल्ट मिल रहा है, या लोग हवा बना रहे हैं कि चैट जीपीटी वगैरह जो है इसके आने के बाद अब तो एसईओ करने का फायदा नहीं है, यही एसईओ करो। वो है हमारा 0 क्लिक सर्च की वजह से। अब ये रिपोर्ट करा जा रहा है कि ऑलमोस्ट 70% ऑफ द क्वेरीज ऐसी हैं, मतलब यूएस के अंदर और बहुत सारे जो लाइक इंडिविजुअल जो है हमारे लाइक मीडिया पब्लिकेशंस हैं, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स, उन्होंने रिसर्च करा एंड दे फाउंड कि ऑलमोस्ट 68% क्वेरीज जो कि लाइक इंफॉर्मेशनल रिलेटेड है, उनके ऊपर चैट जीपीटी वगैरह या फिर एआई का जो बॉक्स है ये आ रहा है, ठीक है। सो यहां पे देखो क्या हो रहा है कि इतना जो ट्रैफिक है, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिखाता हूं। अगर मैंने सर्च करा हाउ टू लर्न एसईओ, मैंने इसको सर्च करा, अब विदाउट क्लिकिंग क्या हो रहा है, मेरे को ये सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है यहां पे। जो कि अगर मान के चलिए कि 3 साल पहले ये डिब्बा यहां पे नहीं होता तो क्या होता कि यो पूरा की पूरा यहां पे किसको मिलता, ये स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स जो हैं ये कंज्यूम करते ट्रैफिक को, ऑर्गेनिक जो वेबसाइट्स हैं ये कंज्यूम करती, लेकिन इनका जो मार्केट शेयर है वो कट रहा है, ठीक है। यहां पे एक इंपॉर्टेंट मैं चीज यहां पे ना दिखाना चाहूंगा आपको। आप एक चीज देखो, क्या होता है कि जब भी हम एक अज्यूम करते हैं कि आप जो है, अब क्या है ना, देखो ये चीज होती है कि अब ना
अगर आपकी जो वेबसाइट है वो फर्स्ट पोजीशन पे भी रैंक करती है, डजंट मीन कि आप पूरा ट्रैफिक ले पाओगे वहां से। क्योंकि होता क्या है कि अगर हम अज्यूम करते हैं कीवर्ड है, उसके ऊपर 1 लाख का वॉल्यूम है। अब 1 लाख के वॉल्यूम होने के बाद भी क्या हो रहा है कि जो फर्स्ट पोजीशन है, हम ये मानते हैं कि उसके ऊपर ऑलमोस्ट 30,000 क्लिक ड्रॉप होंगे। और जैसे जैसे ये पोजीशन ड्रॉप होती है, आपको पता ऑलरेडी हमारे एक पेज के ऊपर कितने रिजल्ट आते हैं, 10 आते हैं। जैसे जैसे नीचे जाओगे तो क्या होगा कि 2.4 थाउजेंड जो है इतने क्लिक आएंगे। तो मतलब मान के चलिए अगर 1 लाख क्लिक हैं तो 10वीं जो वेबसाइट है उसको कितने मिल रहे हैं, उसको सिर्फ 2,500 के आसपास क्लिक मिल रहे हैं यहां पे। और ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। हाउ टू लर्न एसईओ मैंने सर्च करा, अगर ये यहां पे सर्च हो रहा है, ये बॉक्स जो है ये यहां पे आ रहा है, तो इसकी वजह से हुआ क्या है? इसकी वजह से ये हुआ कि जो ट्रैफिक हमारे पास इन वेबसाइट्स को मिल सकता था, वो 30% ऑफ द ट्रैफिक यहीं से इसको रीड करके ड्रॉप हो सकता है। और उसके बाद भी चैलेंज कैसे आता है, आपको पता ऑलरेडी 10 पोजीशन होती है, तो स्पॉन्सर्ड रिजल्ट 1 2 3 4 4 वेबसाइट स्पॉन्सर्ड रिजल्ट आ रही थी। तो जो ट्रू पोजीशन है 1 2 3 4 5, यानी कि 5th पोजीशन यहां से शुरू हो रही है ट्रू ऑर्गेनिक पोजीशन। तो सोच के देखो कि अगर आप फर्स्ट पोजीशन पे रैंक करते, स्पॉन्सर्ड वगैरह कुछ नहीं होता, आपके पास 30,000 क्लिक ड्रॉप होते, कितना बिजनेस कर सकते थे। लेकिन आज के टाइम में क्या हो रहा है, वो 30,000 जो है 6 गुना कम होके 5,000 के ऊपर आ गए हैं। और ज्यादा बुरा हाल तो इन वेबसाइट का हुआ जो नीचे हैं। क्योंकि अगर यहां पे देखिए 10वीं पोजीशन ये आ रही है, उसके बाद वीडियोस का भी बॉक्स आ रहा है। और यहां पे आप एक चीज देखोगे कि डिस्कशन का भी आ रहा है। और हमारे पास वंस अगेन क्या है कि स्पॉन्सर्ड वेबसाइट भी मुझे आई थिंक दिखी थी यहां पे, पीपल ऑल्सो आस्क भी आ रहा है, डिस्कशन आ रहा है। तो और ये देखो नीचे नीचे करते करते फिर स्पॉन्सर्ड 2 ऐड दिखा दी, तो 6 स्पॉन्सर्ड रिजल्ट आ रहे हैं, एक डिस्कशन आ रहा है, एक वीडियो का बॉक्स आ रहा है, और एक अपना एआई ओवरव्यू आ रहा है। तो इतना कंपटीशन हो रहा है। जो सर्च है ना, ये हमारा बहुत सिंपल हुआ करता था, ठीक है। इसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री के अंदर जो है ना, लाइक ये हवा बनाई जा रही है कि एसईओ खत्म हो चुका है। इन रियलिटी एसईओ खत्म नहीं हुआ है। जितना लोगों को रिजल्ट मिलता था ना एसईओ से, वो उतना नहीं मिलता है। पहले मान के चलो अगर किसी को 1 लाख ट्रैफिक मिल रहा है, अब उसको कहीं वो 50-60 हजार के आसपास पहुंच रहा है। क्योंकि गूगल और भी प्लेटफॉर्म जो हैं अपने एआई ओवरव्यू, स्पॉन्सर्ड और उन सब करके उनका जो ट्रैफिक है वो कम हो रहा है। तो ये फंडा है। और ये चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता, समझाना चाहता था, एसईओ खत्म नहीं हुआ है। उससे जो रिजल्ट हम लोगों को मिला करता था वो रिजल्ट कम हो चुका है। इसलिए लोग बोल रहे हैं कि एसईओ करना बेकार है। एसईओ करना बेकार नहीं है। अब मैं इसका रीजन बताता हूं ऐसा क्यों है। अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल चीज के ऊपर कि भाई अगर एसईओ नहीं करना है तो क्या करना है, ठीक है। क्योंकि अगर एसईओ नहीं करोगे, वंस अगेन मैं आपको एक बार दोबारा बताता हूं, और कहीं पे चले जाना, कोई भी वीडियो किसी का देख के आ जाना और मुझे फिर कमेंट करके बताना अगर मैं गलत बोल रहा हूं। अगर आप एसईओ नहीं करते हो, आपकी वेबसाइट ऑर्गेनिकली रैंक नहीं करती है, तो भूल जाओ कि आप क्या है कि आपकी जो एआई ओवरव्यू हुआ आप उसके अंदर रैंक कर सकते हो, चैट जीपीटी वगैरह इन सब के अंदर रैंक करोगे। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। सो मैं जाऊंगा भाई यहां पे, ठीक है, और मैं वीपीएन लगाऊंगा यहां पे, बेस्ट तो हमने इसको सर्च करा। और यहां पे सर्च करने के बाद आप लोग नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहां पे ये वेबसाइट आ रही है। अब ये मेरा ही क्लाइंट है, इसके ऊपर मैंने एसईओ करा है। द थिंग इज कि ऐसा नहीं है कि एआई ओवरव्यू आपको हर जगह दिखेगा, बट द थिंग इज कि कुछ ऐसी सर्विस रिलेटेड इंक्वायरी होती है, या फिर हमारा जहां पे आप प्रोडक्ट वगैरह सेल कर सकते हो, या जहां पे स्पॉन्सर्ड रिजल्ट दिखते हैं वहां पे ये हमें कम दिखता है। और द थिंग इज कि अगर आपकी यहां पे विजिबिलिटी ही नहीं होगी, दैट मीन्स कि आपको एआई जो है ना वहां पे भी आपको विजिबिलिटी नहीं मिलेगी। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मैं यहां पे न्यूजीलैंड को जो है, न्यूजीलैंड की जो वीपीएन है प्रॉक्सी में, उसको कनेक्ट करता हूं, और यहां पे हम रिजल्ट एक बार देखेंगे एक मेरे दूसरे क्लाइंट का। तो हम एक बार लोकेशन चेक कर लेते हैं कि हमारी लोकेशन ऑस्ट्रेलिया हो गई है। हम इसको चेंज करते हैं यहां से, मोर सेटिंग्स के अंदर मैं जाऊंगा, अदर सेकेंड, यहाँ पे
हम रीजन जो है NEW हम न्यूजीलैंड को करके कंफर्म कर देंगे। आई थिंक हमारे लोकेशन चेंज हो चुकी है। सो मैंने यहाँ पे स्टोरेज बेड सर्च करा है एंड यहाँ पे 4th पोजीशन पे पूरे अक्रॉस न्यूजीलैंड पे एक ही वेबसाइट रैंक कर रही है। सो दिस इज वन ऑफ आवर ब्रांड्स जिसके ऊपर हम एसईओ का काम कर रहे हैं। अब इसका जो भी ब्लॉग है ना, जो भी हमने ब्लॉग लिखा, ऑलमोस्ट हर ब्लॉग एआई ओवरव्यू के अंदर टॉप पे रैंक करता है। तो मैं आपको एग्जांपल भी दिखाता हूँ, देन आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। तो हम यहाँ पे जाते हैं और हम ब्लॉग्स के ऊपर जाते हैं और हम थोड़ा सा यहाँ पे सेकंड पेज पे ओपन करते हैं क्योंकि लेटेस्ट ब्लॉग्स हैं ये। सिंपल सी चीज हम सर्च करेंगे एंड आप एक चीज देखिए कि हम यहाँ पे साइटेशन हमारी आ रही है, हम एआई ओवरव्यू के अंदर रैंक कर रहे हैं एंड द थिंग इज कि हम यहाँ पे 8th पोजीशन पे रैंक कर रहे हैं। सो द थिंग इज कि अगर हम यहाँ पे रैंक ही नहीं करते तो एआई ओवरव्यू के अंदर हम कैसे आते? तो रियलिटी क्या है कि एआई ओवरव्यू के अंदर अगर आना है तो सर्च के अंदर आना इज इंपॉर्टेंट। विदाउट सर्च में अपीयर हुए यहाँ पे नहीं आया जा सकता, ठीक है? तो एसईओ करना पड़ेगा, बट हमारे पास कुछ एडिशनल तरीके होते हैं कि इस प्रोसेस को हम फास्ट कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो यहां पे आप कोई भी आर्टिकल है ना, किसी को भी उठा के देख सकते हो। मैट्रेस थिकनेस गाइड, हम इसको ट्राई करके देखते हैं एक बार। सो यहां पे वंस अगेन फर्स्ट पोजीशन पे हमारा ब्रांड बना हुआ है, ठीक है? आप थोड़ा सा भी नीचे आप सर्च करोगे, यू विल सी कि सेकंड पोजीशन पे। अगर हम यहां पे होते ही नहीं तो ये हमको साइट कैसे करता? तो द थिंग इज कि यहां पे रैंक करने के लिए भी एसईओ करना जरूरी है। ये नहीं हो सकता कि एसईओ छोड़ दिया, एक स्टेप स्किप करा और एआई और में रैंक करके। अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर कि भाई अगर आपको रैंक करना है एआई ओवरव्यू के अंदर, एआई को डोमिनेट करना है आज अपने ब्रांड को, तो किस तरीके से चीजें काम करते हैं? सबसे पहली चीज कि एसईओ के अंदर रैंकिंग इज इंपॉर्टेंट और साइटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मैं यहां पे सर्च करता हूं बेस्ट एसईओ एजेंसी इन दिल्ली, मैंने इसको सर्च करा, मैं एआई मोड के अंदर गया। अब यहां पे क्या होगा? यहां पे देखिए बहुत सारे हमारे पास रिजल्ट आएंगे। टेक मैग्नेट करके आया, जस्ट वर्ड्स करके आया, तो यहां पे देखिए हमारे पास बहुत सारे आए हैं और यहां पे ये साइटेशन आई है। द थिंग इज कि एआई के पास ना ऑलरेडी सारा डेटा प्रेजेंट होता है, लेकिन यहां पे क्या है कि अगर आपकी विजिबिलिटी यहां पे आ रही है तो आप इस रिजल्ट को मॉडिफाई कर सकते हो। बिजनेस यहां से आता है क्योंकि चैट जीपीटी में भी देखो सेम चीज होती है एंड एआई ओवरव्यू हमारा गूगल का, इसके अंदर भी सेम चीज होती है। ये जो वर्क करता है एक सिंपल फंडे पे करता है, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट, कि आपकी जो वेबसाइट है, आपका जो ब्रांड है वो कितना ट्रस्टेबल है। अब देखिए क्या होता है कि हर ब्रांड ऑब्वियसली, अगर मान के चलिए मेरी भी एसईओ की एजेंसी है, हर ब्रांड जो है अपने आप को नंबर वन बोलेगा, भाई वी आर द बेस्ट, वी आर द बेस्ट। क्या कोई कभी ये बोलेगा कि भाई मेरा ब्रांड भाई ओके है या मैं एवरेज है? नहीं बोलेगा। अगर कोई फर्नीचर सेल कर रहा है या कोई मान के चलिए कोई रेस्टोरेंट है, किसी रेस्टोरेंट पे जाओगे सब रेस्टोरेंट बोलेंगे कि मेरे यहाँ का खाना सबसे बेस्ट है, बट द थिंग इसकी इन रियलिटी ऐसा होता है? नहीं होता। तो ये जो वर्क करता है एआई मोड, ये किस पे वर्क करता है? ऑन बेसिस ऑफ रिव्यूज। ये वर्क करता है ऑन बेसिस ऑफ साइटेशन। यानी कि आप तो बोल रहे हो कि मैं बेस्ट हूं, लेकिन आपके अराउंड जो वेबसाइट्स हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो वेबसाइट्स रिव्यूज करती हैं, वो क्या बोल रही हैं? तो ये आपके गूगल मैप्स के रिव्यूज, अगर आपकी लिस्टिंग वगैरह, तो वो चेक करता है। रेडिट पे डिस्कशन के अंदर लोग क्या बोल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। रेडिट से डेटा उठाता है, ये डिस्कशन से डेटा उठाता है कि लोग आपके ब्रांड के बारे में क्या बोल रहे हैं, आपकी सर्विसेज के कैसे रिव्यूज हैं। ट्रस्ट पाइलट के जो रिव्यूज हैं उनको देखता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि होता है कि हमारे बैकलिंक्स। अब बैकलिंक्स इन टर्म्स ऑफ एआई एसईओ मींस को साइटेशन बोलते हैं। ये यहां से रेफरेंस उठाता है क्योंकि इसके पास ऑलरेडी सारा डेटा है, लेकिन कई बार ये गलत आंसर भी दे देता है। तो एक एक्स्ट्रा वैलिडेशन गूगल ने इसके अंदर ऐड कर दिया था कि भाई क्या करो कि ये जो डेटा है इसको यहां से उठा के वैलिडेट करो। तो यहां पे आने का देखो क्या तरीका है। अब यहां पे आने के सिर्फ दो ही तरीके होते हैं जो कि मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गेस्ट पोस्ट पे काम करना पड़ेगा, स्पॉन्सर्ड पोस्ट पे काम करना पड़ेगा। यानी कि जो थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं वो क्लियरली क्या करें, वो बात करें आपके बारे में
कि भाई आपका जो ब्रांड है उसका रिव्यू डला हो। जैसे कि हम यहाँ पे आते हैं, सो जहाँ पे हमारे पास बैकलिंक्स की बात होती है, साइटेशन की बात होती है, हम आते हैं वेफोजिक्स के ऊपर। बाय द वे मेरी खुद की एजेंसी भी है, हम ये सारी चीज़ें आप करते हैं। लेकिन अगर आप ऑब्वियसली किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आप क्या करोगे, आप ये प्रेफर करोगे हमें खुद बनाने हैं, तो हम भी जो है आपकी मदद करते हैं। हमारे पास भी बहुत हज़ारों वेबसाइट्स का डेटाबेस पड़ा हुआ है जो कि हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, और आपकी जो वेबसाइट है उसको यही ओवरव्यू के अंदर रैंक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यहां से हम क्या कर सकते हैं ना, कि साइटेशंस को हम खरीद सकते हैं। सो दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस अक्रॉस ऑल इंडस्ट्री। जो भी हमारी वेबसाइट है, बड़ी बड़ी वेबसाइट है, वो क्या करती है कि स्पॉन्सर्ड पोस्ट जो होती है ना हमारी, उनको काइंड ऑफ क्या है, उनको खरीदा जाता है। और दिस इज अ ओके प्रैक्टिस, क्योंकि देखिए हम ब्रांडिंग के लिए चीजें करनी पड़ती, कोई भी बड़ा ब्रांड हो उसको ये चीज करनी पड़ती है। तो हम यहाँ पे गेस्ट पोस्टिंग की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, ट्रस्टेड वेबसाइट्स के ऊपर जाएंगे, और यहाँ पे आपको जितनी भी वेबसाइट है, जो भी बड़ी बड़ी वेबसाइट है, वो सारी मिल जाएंगी। अब आपका काम क्या होगा, यहां पे देखो सिंपल सी चीज है कि जो भी आपकी इंडस्ट्री है उसके अराउंड देखिए, हमें क्या करना होता है कि अगर आपको यहां पे रैंक करना होता है, पहली चीज तो जो वेबसाइट्स हैं हम इनको कांटेक्ट कर सकते हैं कि भाई ये वेबसाइट रैंक कर रही हैं, और ये आपको काइंड ऑफ स्पॉन्सर करें, यहाँ पे आपका आर्टिकल वगैरह पब्लिश करें, आपके बारे में बात करें। बट द थिंग इज कि खुद ही रैंक करना चाहते हैं, तो वाई विल दीज वेबसाइट मेंशन अबाउट यू, ऐसा ये क्यों करेंगे? तो ऑब्वियसली बात है, आपको यहां से लिंक मिलना तो बहुत इंपॉसिबल वाली चीज हो जाती है। बट द थिंग इज की दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, दूसरी चीज व्हाट यू कैन डू इज कि आप इक्वली पावरफुल वेबसाइट्स को टारगेट करो जो कि इन वेबसाइट को रिप्लेस कर सकती हैं। उसके लिए आपको गेस्ट पोस्ट करानी पड़ेगी, आपको स्पॉन्सर्ड पोस्ट जो हैं उनके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। और वहां पे अगर आपके आर्टिकल्स डलते हैं तो बहुत अच्छा चांस होगा कि यू कैन रिप्लेस दीज वेबसाइट, और फिर आप यहां पे मेंशन होने स्टार्ट हो जाओगे। बट ऐसा नहीं है एक दो वेबसाइट से होगा, उसके लिए ट्रस्ट बनाना पड़ता है। बहुत सारे लाइक वेबसाइट्स इवन विदाउट लिंक अगर आपके ब्रांड को मेंशन कर रहे हैं तो इट्स अ गुड साइन, और एआई इस चीज को पिक करता है। या फिर हमें जाना है वेफोजिक्स के ऊपर, अपनी आपको इंडस्ट्री डालनी है। मान के चलिए मैं फिटनेस इंडस्ट्री में हूं, सिंपल सी चीज है, यहां पे हम क्या करेंगे, हेल्थ एंड फिटनेस डाल देंगे, और उसके बाद जो भी आपके स्टैट्स वगैरह जितना बजट बनता है उसको उठा के हम क्या कर देंगे कि यहां पे अप्लाई फिल्टर कर देंगे, तो अब हमें फिटनेस रिलेटेड ही वेबसाइट दिखेंगी। अब यहां पे देखो एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, कोई भी वेबसाइट आप उसको कंसीडर कर रहे हो अपनी पीआर कराने के लिए, अपना जो है लाइक जो है बैकलिंक्स बनाने के लिए, तो आपको ये चीज मेक श्योर करनी है कि एक्चुअली में उस वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक हो। यहां पे आपको कई बार क्या होगा, वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक कम दिखेगा, लाइक सॉरी जो प्राइस है वो कम दिखेगा। बट द थिंग इज कि आपको एक्चुअली सैमरश के ऊपर जाना है, एचआरएफ के ऊपर जाना है, और आपको वैलिडेट करना है कि एक्चुअली में उस वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक है। क्योंकि कई बार क्या होगा कि यहां पे दिखेगा कि 16,000 का ट्रैफिक है, लेकिन वो 16,000 का ट्रैफिक नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज मेक श्योर करनी है। तो एआई में डोमिनेट करना है तो सबसे नंबर वन चीज होती है कि आपको आपकी एसईओ स्ट्रांग होनी चाहिए। एंड दूसरी चीज कि आज के टाइम में ना बहुत सारे जो आप लिंक्स बनाते हो जिनको हम काइंड ऑफ पेज एक्टिविटीज बोलते हैं, उस पर तो फोकस करना है, लेकिन साइटेशन पे ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि जो नॉर्मल आप लिंक्स वगैरह जो आप बनाते हो वो साइटेशन के अंदर कंसिडर नहीं होते हैं, उसके अंदर ओनली आपके स्पॉन्सर्ड या फिर गेस्ट पोस्ट के जो लाइक आपके आर्टिकल्स होते हैं वो ही वैल्यूएबल होते हैं, और आपके नीश रिलेटेड होने चाहिए। और अगर वो वेबसाइट खुद अथॉरिटी है, देखो एग्जांपल देता हूं यार, अगर हम क्रिकेट खेलते हैं, अगर मान के चलो मेरा सिलेक्शन होना और मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट प्लेयर, भाई मेरे को चुनो मेरे को चुनो, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। लेकिन वहीं पे 10 लोग प्लेयर हैं जो, या फिर कोई कोचेस खड़े हैं 3-4, वो बोल रहे हैं कि भाई सच में विकास अच्छा क्रिकेट खेलता है, तो वो एक एक्स्ट्रा वैलिडेशन ऐड हो जाता है कि भाई 10 लोग बोल रहे हैं, कोचेस भी बोल रहे हैं, बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं, दैट मीन्स कि देन मेरी बात पे ट्रस्ट करा जा सकता है। तो अगर आप आर्टिकल पब्लिश कर रहे हो भाई आई एम द बेस्ट, मैं ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, ऑब्वियसली आप कई बार मेंशन हो सकते हो उसके अंदर, बट बाकी लोग बोलेंगे, वो एक एडिशनल लेयर वहां पे एक ऐड हो जाती है, ठीक है। तो एआई को डोमिनेट करने के लिए ऑब्वियसली आर्टिकल्स ब्लॉग पे काम करो, बट द थिंग इज कि अगर गेस्ट पोस्टिंग वगैरह स्पॉन्सर्ड कर रहे हो तो ये आपको लॉन्गर टर्म के लिए स्टेबिलिटी देगा। क्योंकि लोग क्या करते हैं आजकल, लाइक फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी में अगर मैं जाता हूं, बेस्ट एसईओ एजेंसी इन, मान के चलिए मैंने द्वारका कर दिया,
सो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, सर्च कर रहा है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्या करेगा कि यहाँ पे जस्ट डायल वगैरह जो आपके मैप्स वगैरह होगा उन सबसे डेटा ये रीड करेगा और उसके बाद क्या करेगा कि आपको यहाँ पे मेंशन करेगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये रिव्यूज के लिए देख रहा है, ये वेबसाइट की जो है लाइक उनको देख रहा है कि हाँ भाई किस तरीके से जो है यहाँ पे आपकी जो वेबसाइट है वो मेंशन हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है, कि अगर आपकी लोकल लाइक रैंकिंग है दैट इज गुड, लेकिन अगर अब बाकी लोग आपके बारे में बोल रहे हैं ना तो ये वहां पे फैच करता है। ये वर्क करता है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट, और ट्रस्ट सिर्फ यहां से ना बिल्ड करा जा सकता है। ठीक है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूं, ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि अगर हम पाकिस्तान बांग्लादेश जो गेस्ट पोस्टिंग कराते हैं उनसे अगर हम डेटा लेते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि यार किसी को गलत नहीं बोलना चाहता, बट द थिंग इज कि उनका जो डेटा होता है कुछ बहुत अच्छा भी प्रोवाइड करते हैं, बट 95% ऑफ द पीपल विल प्रोवाइड यू फेक वेबसाइट्स जिनको काइंड ऑफ अपनी पीआर के लिए आप साइटेशन के लिए यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपके पास अपना डेटा होता है, सारी ट्रांसपेरेंसी होती है, और बेसिकली अगर आप अपना खुद लाइक रिचार्ज करते हो फर्स्ट, तो फर्स्ट रिचार्ज के ऊपर ना आपको एडिशनल बोनस भी यहाँ पे मिलता है। तो वेफोजिक्स का यूज कर सकते हो साइटेशन के लिए, एआई डोमिनेशन के लिए, और ऑलरेडी आई थिंक एक चीज होती है गेस्ट पोस्टिंग, तो उसको भी काइंड ऑफ आप लोग यूज कर सकते हो। तो अगर थोड़ा भी काम करा हो एसईओ के अंदर, ऑलरेडी आपको पता हो गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है। तो मैनुअल वाले लिंक्स काम करते हैं एसईओ के लिए, लेकिन जो गेस्ट पोस्टिंग वाले लिंक्स है वो काम करेंगे आपकी एआई एसईओ के अंदर आपको रैंक करने में। और अगर कोई भी आपके क्वेश्चन के राउंड यहाँ पे सर्च करते हो तो ऑब्वियसली आप लोग यहाँ पे रैंक करोगे, जिससे आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो हमने इतनी सारी चीजें यहाँ पे हमने डिस्कस करी, और मैंने आपको सिर्फ एक यहाँ पे चीज जो है वो बताई है कि एसईओ खत्म नहीं हुई है, एसईओ मॉडिफाई हो गई है, एसईओ प्लस में एआई एसईओ हो गया। ऐसा नहीं हो कि एसईओ को काट दो ये एसईओ करो। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी विजिबिलिटी ही नहीं होगी तो भाई एआई एसईओ के अंदर कैसे रैंक करोगे। ये चीज सिंपल है, ये चीज क्लियर है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि कभी भी अगर आपका ब्रांड है, ब्रांडिंग कर रहे हो, एसईओ को नहीं छोड़ सकते। एसईओ के बाद ही आप एक जो सीडी होती है ना एसईओ की, आप वहां पे जा सकते हो। एंड ऑब्वियसली अगर आपका बिजनेस है, ब्रांड है, तो हम यहाँ पे बैठे हैं आपकी मदद करने के लिए। नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हो। आशा करता हूं यार ये वीडियो ने आपको क्लैरिटी दी होगी, आपको समझ में आया होगा किस तरीके से क्या क्या चीजें आप लोगों को यूज करनी है, और थोड़ा सा आपको एसईओ डेड हुआ है नहीं हुआ इसके बारे में क्लैरिटी मिली होगी। ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस फ्यूचर के अंदर आने वाले हैं। आशा करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी सवाल हो डिस्क्रिप्शन में डाल देना, कमेंट कर देना। कोई भी इशू है कमेंट में आप लोग डाल सकते हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।